अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और अभी आप लोगों के सामने बहुत से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे यार। स्मार्ट सिलेबस एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो टेंटिव स्मार्ट सिलेबस है वो आ चुका है। सबसे पहले जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूँगा, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा मेजरमेंट्स का, उसमें पहले चैप्टर सारे जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, असेसमेंट ऑफ टोटल इंस्टेंटेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये 3 टॉपिक्स हैं। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वो दी गई हैं, और उसके अलावा मेरी जान कुछ क्वेश्चंस हैं। इवन कि ये सारी चीज़ आप लोगों को डिटेल फॉर्म में पिक्चर्स वीडियो के एंड पे भी मिल जाएंगी। सारी वीडियो सारे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और कुछ लोग जो कि मेरे साथ वैसे भी कांटेक्ट में हैं, आप लोग मुझसे पीडीएफ भी लेना चाहें तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, पोजीशन ऑफ टू वेक्टर टॉर्क, इसके अलावा बाकी सब चूज डिडक्ट कर दिया गया है। मोशन एंड फोर्स में रिव्यू ऑफ इक्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रिव्यू, जो इक्वेशन 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन का गिवन है वो है। उसके बाद आपके पास इंपल्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक लिनियर फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, रॉकेट रिपल्शन। चैप्टर नंबर 4 में अगर हम आते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, पावर, एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तकरीबन पूरा चैप्टर ही ले गए। और चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रियल एंड अपैरेंट वेट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये टॉपिक है। उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 में स्टोक्स लॉ, और उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी है, फ्लूइड फ्लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। और चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस। देन चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाले में पीरियोडिक वेव, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्टेशनरी वेव्स इन एयर, फिजिकल ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट्स, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम्स। और उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स में कराएं वेव फ्रंट्स, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। देन हमारे पास आ जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और माइकल्स इंटरफेरोमीटर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। फिजिकल ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग्स, माइकल्स इंटरफेरोमीटर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लीस्ट इंसिक विजन, मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल, और देन थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड एरिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोलर स्पेसिफिसिटी ऑफ गैस, रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। और चैप्टर नंबर अगर हम आप बात, ये तो सारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक था। और अगर हम सेकंड ईयर की तरफ चलें, और सेकंड ईयर में हमारे पास जो पहला चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलम्ब्स लॉ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कंपैरिजन उनका, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्किन्स मेथड, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूं, आपके पास कलर कोड, कार्बन रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन, किरचॉफ्स रूल्स हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्स में करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एम्पेयर्स लॉ है, और टर्मिनेशन फ्लक्स डेंसिटी है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है आपके पास, एवोमीटर है आपके पास, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल है, इलेक्ट्रोनेट अल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट्स हैं, एसी थ्रू अ रेजिस्टर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर, इंपीडेंस, आरसी एल सीरीज सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, सीरीज रेजोनेंस,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सुपर कंडक्टर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएन जंक्शन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेक्टिफिकेशन है, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायर है, और देन कैपेसिटर एज ए नाइट स्विच है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर है, वेव नेचर, ड्यूलिटी एंड सिंटेनिटी प्रिंसिपल। और देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में गिराएं जो मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अनसर्टेनिटी विद एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है। और देन अगर बात की जाए हाफ लाइफ, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन डिटेक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, रेडिएशन एक्सपोजर, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ये सारा था। अब इसके अलावा जितनी डिटेल है आपको वीडियो के एंड पे इन सब के स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखेंगे। विश यू गुड लक, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दें, टाइम बहुत कम है। और अगेन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीत रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।